Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. Today we are going to study about the chapter probability. इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस कई सारे देखे थे. हाँ, तो आज की डेट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इवेंट. कि व्हाट इज़ द इवेंट. ओके, इवेंट और कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले. तो आप लोग सब तैयार हैं? चलिए तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड हो जाइए, फोकस्ड, क्योंकि बिना फोकस के कुछ मिलने वाला नहीं है. तो चलिए, टॉपिक हमारा आज क्या है? इवेंट. क्या है? इवेंट. व्हाट इज अ इवेंट? अब सोचिए कि इवेंट क्या हो सकता है. अब जैसे कार्ड्स को आपने सफल किया, 52 कार्ड्स को आपने सफल किया, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? सैम्पल स्पेस क्या बनता है? 52 बनता है. अब उसमें से हमने किंग को निकाला, तो किंग को जो निकाला जाता है वो क्या है? एक टाइप का इवेंट है. मतलब गेटिंग किंग, ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स. तो किंग हमारा क्या है? एक तरह का इवेंट है. हमने एस को निकालना, तो एस का निकालना, ठीक है, खींचना, वो भी क्या है? आपका इवेंट है. क्या है? इवेंट है. क्लियर है? तो इवेंट क्या होता है? हमेशा टोटल आउटकम्स में से ही निकाला जाता है, सैम्पल स्पेस में ही से निकाला जाता है. अब 52 कार्ड्स हैं, उसमें नंबर्स निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं? तो इवेंट किसका बनता है? 52 कार्ड्स का ही बनता है. इवेंट हमेशा सैम्पल स्पेस का ही पार्ट होता है. दैट मीन्स इन अदर लैंग्वेज वी कैन राइट एज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज नोन एज इवेंट. ठीक है, इवेंट हमेशा क्या होता है? सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है. सैम्पल स्पेस का सबसेट हो सकता है. जैसे एग्जांपल में मैं दिखाऊं आप लोगों को. जैसे अगर जैसे कि आपके पास U है, 1 2 3 4 5 6 डाइस को रोल किया गया है एक बार, तो रिजल्ट कितना मिलता है? 1 से लेके 6 तक. अब यहाँ पे मैं लिखूं कि इसमें प्राइम नंबर को खोजा जाए. ए क्या है? गेटिंग अ प्राइम नंबर. ठीक है, गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर पाना एक क्या है? इवेंट है. क्या है? एक इवेंट है. तो इसमें कौन कौन आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है. अब ये बताइए, जो 2 3 5 इवेंट हमने बनाया है, क्या इसका पार्ट नहीं है? है. ये 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया. हमेशा क्या होगा? उसका सबसेट होगा. सबसेट मतलब उसका पार्ट्स. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए सबसेट यू. मतलब ए क्या है? छोटा है, और यू क्या है? बड़ा है. आप तो ये तो जानते हो ना, ए छोटा है, भी यू बड़ा है. तो इसी तरह ये सबसेट, मतलब मीनिंग वही समझो, बट सबसेट क्या होता है? उसका पार्ट होता है. ये हमेशा क्या है? यू से छोटा ही है. तो जो इवेंट बनाओगे वो हमेशा क्या होगा? पार्ट्स होगा. किसका? सैंपल स्पेस का. आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट. व्हाट इज अ सर्टेन इवेंट? बताइए. द इवेंट विच ऑलवेज ऑकर. द इवेंट विच ऑलवेज ऑकर. जो इवेंट हमेशा हो, विच ऑलवेज ऑकर, इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट. जो हमेशा ही होगा, जो हमेशा ही होने वाला हो, वो क्या होता है? हमारा सर्टेन इवेंट होता है. जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सर्टेन इवेंट. सर्टेन मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कोई भी एपिडेमिक्स आ जाए, डोंट मैटर, वो इवेंट होने वाला होगा. उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट. ठीक है, सुनामी आ जाए बट वो इवेंट हो. जैसे क्या एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो? सन राइजेज इन द ईस्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट. क्या ये कभी बदला है? आपके जन्म से लेके अभी तक नहीं बदला. बदला है? नहीं बदला. तो ये हमारा क्या है? एक तरह का सर्टेन इवेंट है. ठीक है, 2 and 2 makes 4. क्या कभी 5 आया है? नहीं आया. सर्टेन इवेंट है. ठीक है,
मंडे कम्स आफ्टर संडे। क्या संडे के बाद कभी ट्यूसडे आया है? नहीं, तुरंत बाद, मतलब संडे के बाद तो हमेशा क्या आता है? मंडे ही आता है। तो क्या है ये? सर्टेन इवेंट है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हमारे पास क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। आगे क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, what is the impossible event? The event which never occurs. Certain का just opposite. The event which is never occur, जो कभी भी ना हो, called as impossible event। मतलब कुछ भी हो जाए वो तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी हो जाए बट ये इवेंट कभी नहीं होगा। जैसे क्या हो सकता है? आप लोग बात जान सकते हैं। 2 and 2 makes 5। 2 and 2 makes 5। ओके, तो चलिए चाय किसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू एंड टू मैक्स 5। क्या कभी पॉसिबल होगा? नहीं। एंड सन राइजेस इन द वेस्ट। सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या ये कभी होगा? नहीं। सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या ये कभी होने वाला है? नहीं होने वाला है। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है? 0। ओके, तो लिख लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए, है ना। ये सभी काम आपको करना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्या? स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट। आगे हम लोग क्या करेंगे? स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो अभी बेसिक्स चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो मालूम इंपॉर्टेंट है ही है। इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो अभी टर्म्स चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा क्या है भाई? स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट। स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ओके, इससे पहला क्या आता है? यूनियन इवेंट आता है। क्या आता है? यूनियन इवेंट। ठीक है, अगर अब पहले समझ लो आप, है ना, पहले मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास U हो 1 से लेकर 6 तक, बराबर है, और A आपके पास हो 1 2 3, B आपके पास हो 2 3 5। तो जब हम A और B का यूनियन करेंगे, यूनियन को ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ, ये साइन किसका है? यूनियन का है। A और B यूनियन करेंगे तो A में जितने एलिमेंट है, B में जितने एलिमेंट है, उन सबको मिलाकर हमें लिखना होता है। क्या करके लिखना होता है? मिलाकर पूरा। तो कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। जो मैच है उसे एक बार लिखना होगा, बाकी जितने बचे हैं उन सभी को लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो A एंड B कितना आया? 1 से लेके 5 तक, ये पूरा है 1 2 3 5, बराबर है। यूनियन मतलब क्या? दोनों में जिसका यूनियन करने वाले हो उन दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना होगा। जो 2 बार आएगा उसे हमें एक ही बार लिखना है। ओके, डेफिनेशन कैसे बनेगा? लिखेंगे सपोज A
and B are two events. Suppose A and B are two events of a sample space U. सैम्पल स्पेस U के ये दोनों क्या है, इवेंट है, ठीक है. then collection of all elements, ठीक है, which are present in U, which are present in A or event B, ठीक है. कलेक्शन ऑफ सभी कलेक्शन का एलिमेंट जो कि या तो ए में प्रेजेंट होगा या तो बी में प्रेजेंट है. इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, या तो ए में प्रेजेंट है या तो बी में प्रेजेंट है. हाँ, तो अगर ए और बी क्या है, सैम्पल स्पेस है, तो हम लोग एक कलेक्शन पाएंगे, एक क्या पाएंगे, कलेक्शन पाएंगे सेट का, जिसके कुछ एलिमेंट ए में होंगे या फिर कुछ एलिमेंट बी में होंगे. ऐसा तो सही सी बात है, इसके कुछ एलिमेंट ए में है, कुछ एलिमेंट बी, या तो ए में है या तो बी में है, ऐसा, ठीक है. और डिनोट कैसे करते वो भी लिख लीजिए. इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ऐसा. क्लियर है. तो पूरा डिटेल्स हो गया, समझ में आया. तो ये होता है यूनियन इवेंट. यहाँ पे और यूनियन का मतलब सीधा आप वर्ड प्रॉब्लम में समझना, और होगा आइदर और होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, ऐसा होगा. तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, यूनियन. इसके 3 नोट्स हैं, आप लिख लीजिए, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा. तो कहीं भी कि और रहेगा या फिर आइदर और रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट रहेगा, तो समझो वहाँ पे क्या हमें निकालना है, यूनियन करना है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है. अगला हम लोग देखते हैं. अगला हमारा है कि अच्छा, इसका वेन डायग्राम पहले बनाना है हमें. क्या बनाना है भाई, इसका वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखिए. वेन डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यू ले लेंगे, इसका हम लोग क्या जानने वाले हैं, वेन डायग्राम. ओके, यहाँ पे यू ले लीजिए, यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे कट करके बी ले लीजिए. ये ए है, ये बी है. अब दोनों में मैच क्या हुआ था आपका, 2 3 मैच हुआ था. ए में क्या बच गया, 1, बी में क्या बच गया, 5, ठीक है. ये तो हो गया, ऐसे करना होता है, ठीक है, ऐसे आपको करना होता है, बराबर है. अभी क्या करना है, आपको कलर करना है. क्या करना है, कलर. तो किसको करोगे, इस पूरे को ए और बी में मिलाकर, क्योंकि जो एलिमेंट आया है वो पूरा आया है, हमें कलर करने की क्या बात है, ये पूरा ऐसा. समझ में आया. ये है वेन डायग्राम. मतलब एक बॉक्स लेना है रेक्टेंगुलर, वहाँ पे यू लिख देना है, यहाँ पे 2 सर्कल लेना है ए और बी, ठीक है. दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करवा के लिख देना है. इंटरसेक्ट में जो 2 3 रहेगा मैच वाला वो लिखना है. ए में जो बच गया वो, बी में जो बच गया वो लिख दो. कलर कर दो पूरे को, ठीक है. क्या कर दो, पूरे को कलर. ये क्लियर है. अब आगे देखिए, आगे हमारा है इंटरसेक्शन इवेंट. क्या है भाई, सेकंड इज इंटरसेक्शन इवेंट. क्या है, इंटरसेक्शन इवेंट, बराबर. तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होता है, जैसे कि आपके पास मान लो, आप एग्जांपल वही ले लीजिए, जैसे आपके पास u बराबर हो 1 2 3 4 5, बराबर. a हमारे पास था क्या, 1 2 3, b हमारे पास क्या था, 2 3 5. तो इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसा लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b. दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. उल्टा u होगा क्या, जो मैच कर गया, जो मैचिंग एलिमेंट है वही हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं, यानी 2 3. यूनियन में पूरे को लिखना होता था, इंटरसेक्शन में जो मैचिंग एलिमेंट होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, बराबर है. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए, फिर डेफिनेशन बाद में आपको बताते हैं. वेन डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, ये यू है, ये ए है, ये बी है. क्लियर है.
ए है, बी है। मैचिंग में क्या लिखेंगे 2 3। ए में क्या बच गया था 1, बी में क्या बच गया था 5। कलर आपको खाली इतने को करना है। ये किसको डिनोट कर देगा, करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। समझ में आया? यूनियन में क्या था, पूरे को कलर करना था। इसमें क्या है, खाली जो मैच वाला जो बीच वाला पार्ट है उसको खाली कलर करना है। वेन डायग्राम समझ में आया आपको? ओके। तो ये प्रोसेस वाला है, ये क्या है, प्रोसेस का है। अब डेफिनेशन थियोरी कैसे होगी देखिए, लिखेंगे लेट ए एंड बी आर 2 events of a sample space U then the set of elements which are present in U, present in A and B। हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होंगे एंड बी में भी प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे क्या था, और था, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। कुछ ए में निकले थे, कुछ बी में निकले थे। इस पर क्या होगा, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। 2 3 ए में भी है, 2 3 बी में भी है, ऐसा। ठीक है, तो यानी कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म करके लिखना हमें ऐसा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, इंटरसेक्शन की तक। तो आज हमने क्या पढ़ा, इवेंट है ना, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ इवेंट 2 पढ़ा, यूनियन और इंटरसेक्शन। अभी और भी हमारे पास है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में बना के देखेंगे। ठीक है, तब तक इस यहाँ तक आप लिख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। बराबर है, मिलते हैं फिर। ओके।